ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। मुझसे दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम। तेरा शुक्रिया। रोज कहिए भगवान से। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करें, आपको कोई थैंक यू बोलता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बोलिए। तो थैंक यू बोलेंगे ना, इनको भी बहुत अच्छा लगेगा। रोज कहिए, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। हाँ? देखिए, आपसे बुरा न मानिएगा, यदि ठीक से ऑडिट होने लगे जीवन का, कर्म का हिसाब यदि ठीक से भगवान निकालने लगे, तो जो प्राप्त है वो भी चला जाएगा। यदि सही से हिसाब भगवान निकालने लगे तो जो मिला है वो भी चला जाएगा। ये तो थैंक यू बोलिए, भगवान के पास दोष देखने वाला चश्मा ही नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, देख दोष कबहु न उर आने। भरत भैया कहते हैं चित्रकूट में राम जी के लिए कि मैं जानू, भरत जी कहते आई नो, मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूं पर को न काऊ। भरत जी कहते मैं इनका स्वभाव जानता हूं, ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। अपराधी हूं पर को न काऊ, देखी दोष कबहु न उर आने, असुनी गुण साधु समाज बखाने। भरत जी कहते हैं इनका स्वभाव है, आई नो हिम। दोष दिखाई भी पड़ता है ना तो उसको देखते नहीं है, और यदि भक्त का कहीं भी सद्गुण सुनाई पड़ जाए, एक बार सुनी गुण दोष दिखाई भी पड़ जाए तो भगवान नहीं मानते। और अच्छाई सद्गुण यदि सुनाई भी पड़ जाए, कान से दिखाई देना दूर की बात, सुनाई पड़ जाए तो साधुओं की सभा में राम जी उस अपने भगत की प्रशंसा करने से नहीं चूकते हैं, उस जीव की प्रशंसा करते हैं। मेरा भगत, उसमें वो सद्गुण है। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान दोष नहीं देखते। भगवान से कहिए जाकर, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं कि तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं।
केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। हम घर से मंदिर जाते हैं तो लिस्ट बना के ले जाते हैं, सब लिखा है ना, कुछ छूट, गलत बोल रहा हूं ना? गलत बोल रहा हूं? हम मंदिर जाते केवल मांगने के लिए, इसलिए सामान तो मिल जाता है, भगवान नहीं मिलते हैं। जो सामान नहीं मांगता है उसको सामान नहीं मिलता है। मांगने का अर्थ है कि हमको इन पर विश्वास नहीं है। मांगने का मतलब है इन पर विश्वास नहीं है। छोटा बच्चा कोई छोटा बच्चा है यहाँ पर? कितना छोटा है? हाँ, छोटी बिटिया, उसको यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना हो ना, वो बिटिया मम्मी से नहीं कहेगी कि मेरा फ्रॉक रख लेना, मेरा पाउडर रख लेना, मेरा वो कंघी कॉम्ब रख लेना, नहीं बोलेगी। बोलेगी क्या? नहीं बोलेगी। माँ अपना भले भूल जाए लेकिन उसका नहीं भूलेगी, उसका एक एक सामान रखेगी। उसको पूर्ण विश्वास है अपनी माँ के ऊपर, इसलिए देखिए कितने आनंद में है। यही विश्वास जिस दिन भगवान पर हो गया कि भगवान हमारा सब देखभाल करेंगे, आप आनंद में रहिएगा और भगवान आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे। आप करके केवल देखिए। जब दांत न थे तब दूध दिए, जब दांत दिए हैं तो अन्न भी देंगे। विश्वास रखिए। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। कितना रूप? तीन रूप। एक वो केवट जी जो राम जी आए उस समय उनकी क्या भाषा थी, एक वो केवट जी जो 3 घंटा बीत गया उसके बाद क्या भाषा थी, और एक वो केवट जी जो भगवान को उस पार पहुंचा दिए उसके बाद क्या भाषा थी। तीनों अलग अलग केवट जी आपको दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले केवट जी जब राम जी गए तो केवट जी क्या बोले? प्रभु घर में कुछ है वो नहीं मेरे, आपको उस पार उतारूंगा, आप जो मुझे दीजिएगा उतराई पैसा, उसी से घर में भोजन जाएगा। पहले चाह थी कि राम जी कुछ देंगे। 3-4 घंटा राम जी को देखे, उनसे बात की है ना, चाह थोड़ी बदल गई। बोले प्रभु पांव धोऊंगा, उस पार ले जाऊंगा, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं राम जी, ऐसे ही उतार करके चला आऊंगा। मांगूंगा नहीं इसका मतलब क्या? मैं नहीं डिमांड करूंगा। हाँ, यदि आप देंगे तो आई विल एक्सेप्ट। मैं नहीं बोलूंगा मुझे ये दीजिए, आप दीजिएगा तो ले लूंगा, नहीं दीजिएगा तो मैं चुपचाप चलाऊंगा। मैं मांगूंगा नहीं आपसे। दूसरे केवट जी, जब केवट जी भगवान को उस पार पहुंचा दिए चरणामृत पान करके, तो पूरा प्यूरिफाई हो गया। अब वहां जाने के बाद राम जी देने लगे तो केवट क्या बोले? जिसके घर में रात का भोजन नहीं है, उनके यहाँ रात का भोजन नहीं था, उसके बाद भी हिम्मत देखिए बोलने की। कौन बोलेगा हो? कौन बोलेगा? हम भी नहीं बोल पाएंगे। क्या बोले? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कुछ मत बोलिए। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए हमको, बहुत मिला इस जीवन में। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक महात्मा थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी भैया। अब उनके बारे में नाम सुना उनका? गया प्रसाद जी का। श्रीधाम वृंदावन में अभी भी कुटिया है उनकी। मैं आपको बताऊं, वो भगवान से कभी कुछ बोलते नहीं थे, कभी नहीं बोलते थे कि प्रभु ये दे दीजिए, वो कर दीजिए, ये ठीक कर दीजिए। केवल ठाकुर जी की सेवा करते थे अपनी। वो आश्रम आज भी है, भगवान वो विग्रह आज भी है। एक दिन पंडित जी सवेरे सवेरे पूजा करने गए ना, तो जो भगवान का विग्रह है मूर्ति में, भगवान का मुख पीछे घूम गया था। मूर्ति सीधी थी और भगवान का मुख पीछे घूम गया था। पंडित जी देखे तो रोने लगे, गिर गए वहां पर। बोले प्रभु क्या मैं इतना अधम हूं कि आप मेरा मुख देखना चाहते हैं? तो भगवान के विग्रह से ध्वनि आई कि पंडित जी आप अधम नहीं हैं, मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा।
पंडित जी बोले ऐसे क्यों कह रहे हैं नाथ? तो भगवान ने कहा आपने इतनी सेवा की मेरी आज तक, और मैं बदले में कुछ भी नहीं कर पाया आपके लिए। आपने कभी कुछ मेरे से मांगा ही नहीं, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा आपके सामने। ये इसी वृंदावन की घटना है हमारे। आप करके तो देखिए। एक भक्त ने पूछा क्या करें महाराज? फिर मंदिर जाके कुछ ना करिए। हमारे एक हमारे आचार्य जी हैं बम बम बाबा, कलकत्ता में हमारे पिताजी के फ्रेंड हैं। बम वो मेरे भी फ्रेंड हैं। मैं जब 7-8 साल का था तो काठमांडू में, हाँ, यहाँ दुकान का भी नाम काठमांडू है ना। हाँ। परसों बहन जी हमसे कह रही हैं सुबह में कि महाराज जी जैकेट लेने काठमांडू चलना है। तो हम सोचे जैकेट लेने के लिए नेपाल क्यों जाएंगे? हाँ, परसों ही घट रहा है। मैं परेशान, ये 3 बार हमसे बोली महाराज जैकेट लेने काठमांडू चलना है। हम सोचे जैकेट लेने नेपाल क्यों जाएंगे? जितना का बाबू ना उतना के झुनझुना हो जाएगी। तो बाद में हमको पता चला कि काठमांडू दुकान का नाम है यहाँ पर। हाँ, तो काठमांडू नेपाल में पशुपतिनाथ में जब मैं 7-8 वर्ष का था तो बम बम बाबा मेरे को दोस्त बनाए थे अपना, मेरे पिताजी के मित्र। भारत में एक आरपीएफ सेना है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वो रेलवे में सर्विस करती है सुरक्षा के लिए। उसी में वो सिपाही थे। तो मैं तो बचपन से देख रहा हूं उनका बाल यहाँ सिर पर नहीं है, वो उनके यहाँ पर कृपा हो गई है। हाँ, तो हाँ, कृपा मानिए, तिलक यहाँ से लेके यहाँ तक लगा सकते हैं। हाँ, क्या वो कृपा है ना? तो वो तिलक यहाँ से शुरू करते थे और यहाँ तक लगाते थे बम बम बाबा। पुलिस का वर्दी पहनते थे आरपीएफ का, यहाँ कंधे पर बंदूक और इस हाथ में गोमुखी माला, झोली माला की लेके, इधर बंदूक इधर माला लेकर वो दिन भर ड्यूटी करते थे। कोई चोर पकड़ में आ जाए ना छोटा मोटा चोरी में, उसको पकड़ते थे, किनारे लेके जाते थे, बोलते चलो हनुमान चालीसा सुनाओ, सुनाओ नहीं तो हम जेल में डाल देंगे। उसे हनुमान चालीसा सुनते थे, बोलते थे 108 बार राम 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 जय श्री राम गाओ, कीर्तन कराते थे और हनुमान जी की सौगंध दिलाते थे कि आज के बाद चोरी नहीं करोगे। करता था तो उसको छोड़ देते थे। अद्भुत महात्मा। तो वो हमसे एक दिन बोले बाबू भगवान के मंदिर जाना, दरवाजे के पीछे छिप करके और जोर से जय श्री राम बोल के भाग जाना। डरे नहीं ना आप लोग? मंदिर के गेट के पास आना और जोर से जय सिया राम बोल के भाग जाना। तो हम बोले इससे क्या होगा बम बाबा? पागल हो। अच्छा मान लो कोई पति पत्नी घर में रहते हो, ठीक, पति 10 बजे ऑफिस चला जाए, पत्नी घर में अकेले है, और उसी समय कोई 10:30 बजे 11 बजे टाइम फिक्स कर लेना, 11 बजे कोई जाके दरवाजा नॉक करके भाग जाए, तो पत्नी परेशान होगी कि नहीं होगी? बोलिए। एक दिन पति से कंप्लेन करेगी, आप जाने के बाद एक बदमाश आता है 11 बजे दरवाजा नॉक करके भाग जाता है। पति बोलेगा अच्छा ठीक है रुको, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ऑफिस नहीं जाएगा, 11 बजे दरवाजे के पीछे खड़ा रहेगा, और जैसे वो नॉक करेगा वो गेट खोल के उसको पकड़ लेगा। बोला ये बात तो सही है। तो बोले उसी तरह जब तुम रोज मंदिर में जा करके नाम लेकर के भाग जाओगे तो मैया भी कहेंगी प्रभु से कि कोई आता है बदमाश, भीतर नहीं आता है, बाहर से ही आपका नाम लेके भाग जाता है। भगवान बोलेंगे आ जाओ, आज आने दो, उसको बताता हूँ। जैसे पति उसका हाथ पकड़ लिया, हो सकता है कि ठाकुर जी किसी दिन तुम्हारा हाथ पकड़ ले और तुम्हारा उद्धार हो जाए। समान पाना टारगेट नहीं होना चाहिए, समान को देने वाला प्राप्त हो जाए, ये